अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो विल बी फाइन। आप देख रहे हैं काविश अकेडमी। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब फातिमा और आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन केमिकल एनालिसिस। फर्स्ट है हमारे पास एरर्स। तो एरर्स क्या होते हैं? आपके आंसर या ट्रू आंसर में यानी कि ट्रू वैल्यू में जो भी डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को कहा जाता है एरर्स। नेक्स्ट है हमारे पास एरर्स इन एक्यूरेसी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्यूरेसी में दो तरह के एरर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, जिससे किस तरह से मेजर की जाता है डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, यानी कि अगर आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हो ट्रू वैल्यू के साथ तो जो आपके पास आंसर आएगा उसे एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। सेकंड है हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को कैसे मेजर की जाता है? अगर हम एब्सोल्यूट एरर यानी कि मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर दें ट्रू वैल्यू के साथ तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाता है। अगर हम इसका परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो हमें रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, हमारे पास परसेंटेज एरर निकल आता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स इन एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल डाटा में 3 तरह की टाइप्स पाई जाती हैं। फर्स्ट है हमारे पास रैंडम एरर, सेकंड सिस्टमैटिक एरर एंड थर्ड ग्रोथ एरर। सिस्टमैटिक एरर के फर्दर 3 टाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, मेथड एरर एंड पर्सनल एरर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रैंडम एरर। किसी भी एक्सपेरिमेंट में सडन चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले एरर को रैंडम एरर कहा जाता है। रैंडम एरर को इनडिटर्मिनेट एरर्स भी कहते हैं बिकॉज अगर ये एक बार प्रोड्यूस हो जाए तो इसे फाइंड आउट करना मुश्किल होता है और ना ही आप इसे और इसी तरह से आप इसे करेक्ट भी नहीं कर सकते हो। रैंडम एरर की कोई डेफिनेट कॉज नहीं होती और इसमें जो भी आपके पास डाटा आता है वो सिमेट्रिकली अराउंड द मीन वैल्यू होता है। सिमेट्रिकली मीन्स कि सिमिलर होता है मीन वैल्यू के। इसी सिमिलैरिटी की वजह से रैंडम एरर इफेक्ट करता है किसी प्रिसीजन को। रैंडम एरर की एग्जांपल्स में आता है सडन चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी कि वो एयर में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स या पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब में चेंजेस की वजह से जब एरर प्रोड्यूस होता है उसे रैंडम एरर कहा जाता है। सेकंड है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर प्रॉब्लम विद मेथड की वजह से होता है। सिस्टमैटिक एरर में जितने भी एरर्स आते हैं उनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है, यानी इसे यूनिट डायरेक्शनल भी कहा जाता है। सिस्टमैटिक एरर पुअर टेक्निक या इनकरेक्ट कैलिब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो इसे डिटर्मिनेट एरर भी कहा जाता है बिकॉज आप इसे फाइंड आउट करने के बाद करेक्ट भी कर सकते हो। सिस्टमैटिक एरर एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है। थर्ड है हमारे पास क्रॉस एरर। द यूजली अकर ओनली ओकेनली, यानी कि ये बाई चांस प्रोड्यूस होता है और ये ऑफ्टन लार्ज होता है। ये या तो आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा लो। फॉर एग्जांपल है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस का वेट मालूम कर रहे थे और उसमें से कोई भी प्रेसिपिटेट लॉस्ट हो जाता है तो आपका एनालिटिकल रिजल्ट क्या होगा? विल बी लो। क्रॉस एरर इफेक्ट करता है एक्यूरेसी को। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में 3 तरह के एरर्स होते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर किस वजह से प्रोड्यूस होता है? ये इंस्ट्रूमेंट की नॉन आइडियल बिहेवियर की वजह से होता है, फॉल्टी कैलिब्रेशंस की वजह से या इन अप्रोप्रिएट कंडीशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंटल एरर को आप डिटेक्ट भी कर सकते हो और करेक्ट भी कर सकते हो। सेकेंड है हमारे पास मेथड एरर्स। मेथड एरर्स किसी भी एनालिटिकल सिस्टम में नॉन आइडियल केमिकल या फिजिकल बिहेवियर की वजह से होता है और मेथड एरर तीनों एरर्स में से ज़्यादा सीरियस होता है और इसे फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। थर्ड है हमारे पास पर्सनल एरर, जो केयरलेसनेस, इंटेंशन या पर्सनल लिमिटेशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसके एग्जांपल्स में आता है एस्टिमेशन एरर्स या ऑब्जर्वेशन एरर्स। नेक्स्ट हमारे पास आज के सेशन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1 है एन एरर में बी डिफाइंड एज डिफरेंस इन। इसमें आपने एरर की डिफाइन बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। ऑप्शन बी है मेजर्ड एंड ऑब्जर्व वैल्यू। मेजर्ड और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों एक ही होती हैं क्योंकि जो आप ऑब्जर्व करते हो वही आप मेजरमेंट में लिखते हो। सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा ए, यानी मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। एमसीक्यू नंबर 2 है एन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस मे बी ड्यू टू ईथर। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किस वजह से की जाती है? ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स, ऑप्शन सी है सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा सी, यानी कि सिस्टमैटिक और रैंडम एरर की वजह से होती है। एमसीक्यू नंबर 3 है पैराडॉक्स एरर इज एन एग्जांपल ऑफ। पैराडॉक्स एरर किसे कहा जाता है? इनकरेक्ट रीडिंग स्केल इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए है सिस्टमैटिक एरर, ऑप्शन बी है रैंडम एरर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नॉन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा ए, बिकॉज सिस्टमैटिक एरर इनकरेक्ट रीडिंग स्केल का मतलब है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम की वजह से एरर प्रोड्यूस हुआ है तो इस वजह से इसका आंसर आएगा ए। एमसीक्यू नंबर 4 है एरर्स ड्यू टू रिप्रोड्यूसिबल इनएक्यूरेट वैल्यूज दैट आर इन द सेम डायरेक्शंस। आपने उस एरर का नेम बताना है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट में बार बार रिपीट भी कर रहे हो लेकिन इनएक्यूरेट वैल्यूज ही आ रही हैं बट इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे की वर्ड है हमारे पास सेम डायरेक्शन। ऑप्शन ए है रैंडम एरर, ऑप्शन बी है सिस्टमैटिक एरर, ऑप्शन सी है डिस्क्रिप्टिव एरर एंड ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंशियल एरर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा बी, बिकॉज सिस्टमैटिक एरर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होती है। एमसीक्यू नंबर 5 है इफ सिस्टमैटिक एरर्स आर डिस्कवर्ड कैन डाटा बी करेक्टेड।
मीन्स कि अगर आपको सिस्टमेटिक एरर की जहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो पता चल जाए तो क्या आप अपने डाटा को करेक्ट कर सकते हो? ऑप्शन ए है यस एंड ऑप्शन बी है नो। तो इस आंसर उसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और यही थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट सेशन में हमारा होगा एक कंसंट्रेशन यूनिट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।